मतलब जिस तरह से आपने पूरे बाजार में कमेंट्री देखी है बजाज फाइनेंस को लेकर के, मतलब कल मुझे रियलाइज हुआ कि भारतीय बाजार को एफआईआई नहीं चलाते हैं, डीआईआई नहीं चलाते हैं, रिलायंस नहीं चलाता है, टीसीएस नहीं चलाता है, इन्फोसिस नहीं चलाता है, एचडीएफसी और मतलब जितने दिग्गज बैंक हैं वो सब नहीं चलाते हैं। बाजार को सिर्फ एक शेयर चलाता है और वो उसका नाम है बजाज फाइनेंस। मतलब लोगों ने कहा कि बस बजाज फाइनेंस के रिजल्ट खराब आ गए, मतलब पूरे बाजार को लेकर के सारी दुनिया का व्यू निगेटिव हो गया। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं कह सकते। लोग कह रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं मतलब हाँ, शुक्रवार की जो बड़ी गिरावट थी उसके पीछे लोगों ने सिंगल आउट किया कि बजाज फाइनेंस के रिजल्ट खराब हो गए, इसके चलते पूरे इंडिया को लेकर के एफआईआई का व्यू निगेटिव हो गया, इसलिए उन्होंने बिकवाली अपनी बढ़ा दी है। कहने का तो क्या कहें, लेकिन एफआईआईज़ का तो शॉर्ट पोजीशन थोड़े समय से तो चल ही रहा है और मे बी उसके कारण भी बाजार पे स्ट्रेस दिख रहा है। देखिए, बजाज ग्रुप ऐसा है कि एनबीएफसीज़ में इनका जो एईएम ग्रोथ है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर इनके एईएम ग्रोथ पे अगर असर पड़ता है तो एक क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर लगता है, लेकिन साथ में ये भी है ना कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है ना। तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है और अब आप कितना ग्रो कराएँगे अपने एयूएम को विथ एसेट क्वालिटी। तो ग्रोथ तो क्रिपल होने वाली ही है, ये तो तय बात है। ये मॉडरेट होगा ही होगा, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लगता है। अब रही बात कि बजाज फाइनेंस का रिज़ल्ट खराब होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ध्यान देना, और पहले भी इस चीज़ को मैं कह चुका हूँ कि 5-6 टाइम प्राइस टू बुक पहुँच जाता है ना, कोई भी वैल्यूएशन, तो वो सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बिकॉज़ आप किस रेट पे बुक बुक को ग्रो करेंगे कि आप उसके प्राइस को 6 टाइम पे सस्टेन कर सकते हैं। नॉर्मली कोई भी अगर एनबीएफसी का प्राइस टू बुक 2.5 से साढ़े 3 के रेंज में भी रहता है तो सेफ रहता है, फिर उतना कोई इश्यू नहीं रहता है। जैसे बैंक का क्या है, 1 टू 2 एंड हाफ के बीच रहता है तो सेफ, मतलब नेशनलाइज़ है तो 1 के आस-पास और प्राइवेट है तो 2.5 के आस-पास रहता है तो सेफ रहता है। एनबीएफसीज़ थोड़ा-सा उनका चूँकि रेमिट बड़ा होता है ना, वो जगह-जगह जाके मतलब गाँव-गाँव जाके अपनी लेंडिंग कर सकते हैं। तो उसमें आप प्राइस टू बुक थोड़ा-सा बढ़ा के अगर देते भी हैं, तो भी साढ़े 3-4 तक मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती। लेकिन 5-6 अगर आपका प्राइस टू बुक पहुँच गया है, तो आपका बुक फिर इतना ग्रो नहीं कर पाएगा ना, कि उसका रेट आपको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा। वैल्यूएशन उसका इश्यू बन जाता है। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा बजाज ग्रुप में हाइलाइट करता था फाइनेंस एंड फिनसर्व में देन एनीथिंग एल्स। अब रही बात कि इनका रिजल्ट खराब आया तो सबका, कि मैं तो कहूँगा कि देखिए ट्रिगर्स को समझिए। ट्रिगर्स में क्या है कि एक तो शायद आप 2 साल के बाद सुन रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ विल सुपरसीड दी एडवांसेस। अभी डिपॉज़िट, मतलब सॉरी डिपॉज़िट, नहीं तो 2 साल से तकलीफ़ क्या चल रही थी कि डिपॉज़िट डिपॉज़िट ग्रोथ, आपका क्रेडिट ग्रोथ आ नहीं रहा है, सॉरी डिपॉज़िट ग्रोथ नहीं आ रहा था। अब पहली बार आप सुन रहे हैं कि आपके बैंक में डिपॉज़िट भी आने लगे हैं। एट द सेम डिपॉज़िट पहली चीज़ आने लगा है। एट द सेम टाइम आपके पास फ़ेवरेबल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आ रहा है, फ़ेवरेबल लिक्विडिटी सिनेरियो आ रहा है, जिसके कारण आप और क्रेडिट को बूस्ट कर सकेंगे। तो डिस्पाइट द करंट सिनेरियो ऑफ नॉट हैविंग सो गुड ग्रोथ, 6 टू 9 मंथ्स और मे बी 1 ईयर डाउन द लाइन ये डेफिनिशन चेंज होना चाहिए। और अगेन अगर आपको स्टॉक मार्केट में और फाइनेंशियल से पैसा बनाना है तो आपको 9-12 मंथ्स विजुअलाइज करना होगा, उसके अगेंस्ट आपको पोजीशनिंग करनी होगी। तो दैट इज़ हाउ मैं समझाऊँगा आपको बजाज फाइनेंस का या बजाज फिनसर्व का, जो लोग यहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं। इसका नेगेटिव सिर्फ़ यही रहेगा कि बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन करेक्शन होगा, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। अगर वैल्यूएशन करेक्शन आपको पता नहीं उतना होगा कि नहीं, लेकिन 4 टाइम्स की तरफ जाता है प्राइस टू बुक पे, तो ये फिर आप बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करेगा इन टर्म्स ऑफ, मतलब स्टॉक में वैल्यू आ जाएगी फिर।